नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बातचीत करेंगे आज हम एफ&ओ मार्केट्स को लेकर भी और किस तरह की पोजीशनिंग सो फार मिड मार्केट्स में देखने को मिल रही है इस पर भी। और हमारे साथ आज के जानकार भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडेक्स पर नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। इंडेक्स में करीब करीब 25,366 के जोन में निफ्टी सितंबर फ्यूचर एज ऑफ नाउ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर रफली फ्लैट टू पॉजिटिव है। 100 अंकों के आसपास की बढ़त है, 55,752 पे वो भी कामकाज कर रहा है। बाकी इंडेक्स में लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर आई है, स्पेशली इनिशियल लोज को हिट करके मार्केट ने कमबैक ज़रूर लिया है। हालांकि डे हाई के आसपास अभी तो नहीं, एटलीस्ट कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक जानकार मौजूद है। हमारे साथ वरुण एन जोशी, डायरेक्टर गोल्डफाई के मौजूद हैं। वरुण जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज आपसे पहली बार मुखातिब हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर पहले तो मार्केट्स को लेके आपका व्यू, क्योंकि वरुण जी शुरुआत जो वीकेंड पे हो रही थी, जो घमासान मचा हुआ था आईटी को लेकर, वो घमासान खत्म होने के बाद सुबह शुरुआत तो गैप डाउन हुई, लेकिन लोअर लेवल से फिर एक रिकवरी के साथ मार्केट स्टेबल है। आप कैसे देख रहे हो अभी? सुमित जी गुड आफ्टरनून और हमारे सभी व्यूवर्स को गुड आफ्टरनून। सुमित जी आज देखिए शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और हमारे सभी जो व्यूवर्स है, आपकी टीम है और आपको मेरी और हमारी टीम की तरफ से शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत ही शक्ति के दिन है और यहाँ पर आप अपना भक्तिमय माँ दुर्गा की पूजा कीजिए और इस शक्ति के दिनों के आप लाभ उठा सकते हैं। सुमित जी मार्केट की बात रही तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बहुत झटके देते रहते हैं। और एक आप देखेंगे तो पिछले जो वीक में हमारी बात हो रही थी हमारे जो शो में विवेक जी से, तो हमने बात किया था कि 25,450 के आसपास हमने बोला था कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं, क्योंकि मार्केट लगातार आप देखेंगे तो 11-12 डेज एक रनअप हो चुका था और वहां पर थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में इंटरडे टाइम फ्रेम्स चल रही थी, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आना एक लाजमी था। और आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग आया है और जो जोन था हमारा 25,050 से 150 के आसपास एक बाइंग आ सकती है, वैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ऐसे उसी तरह से आप देखेंगे तो मार्केट ने एक अपना इनिशियल गैप डाउन एक नीचे रिएक्शन दिया और वहां से एक बाउंस मिला है हमें। तो यहाँ पर मार्केट तो एज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन से ही काम कर रहे हैं और आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी भी अच्छा कारोबार कर रही है। और आप पीएसयू बैंक्स इंडेक्स देखेंगे तो वहां पर एक ब्रेकआउट है, तो वहां पर भी स्टॉक्स जो हमारा स्टांस है वहां पर अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक जो हमने एक्सपेक्टेड किया था वैसी लाइन पर ही मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। तो वरुण सर 25,400 के इर्द गिर्द मेजर कॉल राइटर्स बैठा हुआ है। आपको लगता है कि नियर टर्म में एटलीस्ट 25,400 को हम ब्रीच करते हुए कहीं क्लोजिंग देने वाले हैं? एक पार्ट। दूसरा, अगर 25,400 मान लिया नहीं ब्रीच होता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस आज या कल, तो नियर टर्म में जो डाउन साइड है, क्या वो 23,800 या 24,000, सॉरी 25,000, 23,800 कह रहा हूँ, 24,800 या 25,000 इस जोन में कहीं ले आएगा इंडेक्स को? सुमित जी अभी तो देखिए जैसे 25,250 एक जोन है, आप देखेंगे तो लास्ट हमारा जो एक रेजिस्टेंस था 25,250 का, और वो क्रॉस नहीं हो रहा था, लगातार 3-4 बार मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया था। उसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया और काफी सारे इंडाइसिस अच्छा कर रहे थे। तो पहले जो हमारी लक्ष्मण रेखा होगी, अगर मार्केट वीक है तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले 25,250 के नीचे अगर क्लोज होता है या आज के लोज ब्रीच हो जाते हैं, दूसरी बात तो हमें पता चलेगा कि आप देखेंगे तो 12-13 डेज 14 डेज का जो एक मोमेंट था पॉजिटिव, वो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं अब वीक होना शुरू हुआ है। तो फर्स्ट साइन वही रहेगी। बट जब तक 25,000 के ऊपर मेंटेन करता है मार्केट, आप देखेंगे तो सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। आईटी नहीं चल रहा तो बैंक निफ्टी ने कर दिया सपोर्ट, नहीं तो फिर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल्स की तरफ से थोड़ा और सपोर्ट आ रहा है, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, या आईटी शेयरों में वापस निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। तो रोटेशन हो रहा है और यहाँ पर अगर मार्केट 25,050 का लेवल होल्ड कर रहा है, तब तक तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 25,250 के नीचे फर्स्ट साइन और 25,000 के नीचे अगर क्लोज होते तो हमें लगेगा कि यहाँ पर यहाँ वीकनेस आ रही है। तब तक तो मार्केट आप बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। ओके। एंड लाइकवाइज बैंक निफ्टी को सपोर्ट तो है पीएसयू बैंकिंग बास्केट्स की साइड से, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी के केस में भी जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी वो आई नहीं है। वो फर्स्ट हाफ में तो एक ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे है डिस्पाइट पीएसयू बैंक सपोर्ट कर रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हो? जी
सुमित जी आप देखेंगे तो 54,800 से 55,000 का एक लेवल था और वहां से एक सीधा 56,000 का एक रनअप था जो हमने ऑलमोस्ट अचीव होते दिखा था। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन अब साइडवेज टू पॉजिटिव में मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो पीएसयू बैंकिंग में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इतना वेटेज नहीं है। तो पीएसयू बैंक्स अगर पॉजिटिव रुझान देते हैं तो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर सकता है, बट आगे चलाने के लिए हमारे जो प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में वहां पर एक मूवमेंट चाहिए, तब हमें इंडेक्स आगे चलता हुआ दिखेगा। तो वहां पर थोड़ा सा आई थिंक देखेंगे थोड़ा नेगेटिविटी बना हुआ है या फिर फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे हैं, और आपके जो पीएसयू बैंक है वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक साइडवेज जोन में चल सकता है बट पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे बाय ऑन डिप होगा बैंक निफ्टी में करीबन 55,250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां अगर इंडेक्स आता है तो वहां पर एक खरीदारी का मौका है और हमें यहाँ पर बाउंस देखने को मिलेगी। एज ऑफ नाउ कोई फ्रेश सेटअप नहीं है। जो सेटअप था 56,000 का एक हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अभी नया कोई फ्रेश सेटअप नहीं है, बट बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव मुझे लग रही है। ओके, इंडेक्स के टॉप लॉन्ग बिल्डअप्स में आज माझगांव डॉक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है, अदानी ग्रीन में अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है और मुथूट फिनेंस में एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है। इसको आप इन तीनों में से कोई पिक करना चाहोगे क्या कि आज टीम निकल गई फर्स्ट हाफ की? मैजडॉक गांव आप देखिए, मैजडॉक आप डॉग देखेंगे यहाँ पर सुमित जी, तो वहां पर एक अच्छा सा पॉजिटिव मूवमेंट मुझे दिख रहा है। और करीबन आप देखेंगे थोड़ा सा इंटरडे टाइम फ्रेम पर रनअप हो चुका है, बट एक अच्छा सा डबल बॉटम यहाँ पर कंफर्मेशन मिला है 2850 के ऊपर, और वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है। करीबन 2950 2900 के आसपास अगर मजदूर अक्यूमुलेट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और 2850 का एक हमें एसएल मेंटेन करना होगा। और आने वाले दिनों में करीबन 3200 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 3200 तक के लेवल गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चलिए, एक शॉर्ट पोजीशन और देख लीजिए, जो नई शॉर्ट कवरिंग और देख लीजिए जहाँ पर नई शॉर्ट कवरिंग हो रही है। उसमें इधर ब्लू स्टार है, एक रिपोर्ट भी आई है आज कंज्यूमर ड्यूरेबल को लेकर, बैंक ऑफ इंडिया है। तो इन दोनों में से कोई कैंडिडेट अच्छा लग रहा है क्या शॉर्ट कवरिंग के लिए? जी सुमित जी, मेरी जो यहाँ पर रुझान है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा सा एक मूवमेंट है। आप देखेंगे तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और हमारी जो कॉल भी अभी हमने लास्ट वीक दी थी, इनिशिएट की थी कैनरा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वहां पर तो हम अभी भी यहाँ पॉजिटिव है। और आप देखेंगे तो पीएसयू में एक पूरा सा एक टेलविंड बना हुआ है। तो यहाँ पर जो बैंक ऑफ इंडिया बात कर रहे हैं वहां पर भी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली हमें आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 115 का एक जो लेवल है वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट और आती है, स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 115 के आसपास अकोमोडेट कर सकते हैं। करीबन 125 से 130 के लेवल यहाँ पर हमें दिख सकते हैं। ओके, अब ज़रा कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। वरुण जी से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, F&O से रिलेटेड ऑब्वियसली। तो आपके लिए माध्यम आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसकी में आप व्हाट्सएप के ज़रिए से या फिर ट्विटर के ज़रिए से, ये व्हाट्सएप नंबर है 9311121874, जिसके ज़रिए आप जुड़िए। money9query@tv9.com, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल जो आया है वो दिनेश कुमार जी का आया है। इनके पास आयरेडा की कॉल है 165 की। अब इन्होंने पूछा है कि ₹2.5 के दाम पे खरीदारी है इनकी, क्या इसमें एवरेज करें क्या? तो वरुण सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या कॉल में एवरेज करना चाहिए? जी सुमित जी, मेरा नेकेड में ऑप्शंस अगर आप बाय कर रहे हैं तो अगर आपका 15-20 मिनट्स का या शॉर्ट टर्म व्यू है 1 आवर का तो आप बने रह सकते हैं। बाकी अगर पोजिशनली करना है तो मैं कभी भी नेकेड कॉल्स बाय करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि आपको सामने एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए। कॉल स्प्रेड तो कॉल स्प्रेड, क्योंकि वहां पर आपका एक एसएल, एक आपका जो एक मैक्सिमम नुकसान है वहां पर आपका लिमिटेड हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एडा में करीबन 163 के आसपास से एक रिजेक्शन आया है। डेली के 200 के नीचे अभी काम कर रहा है, हालांकि एक अच्छा सा अपमूव बना हुआ है। यहाँ पर और प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, करीबन 158 के लेवल आ सकते हैं। तहाँ तक वहां आप देखेंगे तो उनका जो कॉल है वहां पर डीके हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी, अगर आप देखेंगे 159.50 अगर टूटता है कैश के लेवल में तो एक बार एग्जिट हो जाइए, क्योंकि डीके हो जाएगा कॉल। क्योंकि यहाँ पर चार्ट तो पॉजिटिव है, यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, बट जब तक आएगा तब तक कॉल काफी डीके हो चुका होगा और काफी मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। तो कॉल ऑप्शन में आप काम कर रहे हैं, कॉल साइड या पुट साइड ब्रैकेट, तो सामने कोई स्ट्रेटेजी डेवलप कर लीजिए। नहीं तो स्टिल सवाल वही है कि क्या जैन साहब, मतलब सॉरी, क्या वरुण सर इनको कॉल एवरेज करनी चाहिए? कभी भी कॉल नहीं एवरेज नहीं करनी सर, चाहिए क्या?
नहीं नहीं, ऑप्शंस में कभी भी एवरेज नहीं करनी चाहिए। देखिए सुमित जी, क्योंकि ऑप्शंस का जो काम है वो मोमेंटम कैप्चर करना है। अगर स्टॉक में मोमेंटम ही नहीं है तो आप एवरेज करेंगे तो और लॉस लगेंगे। अगर कैश या फ्यूचर्स में आपका एक होराइजन है, एक स्टॉप लॉस आपने मेंटेन करके रखा है, तो आप वहां पर एक्यूमुलेट करके या एवरेज कर सकते हैं। ऑप्शंस में एवरेज करने का कोई मतलब नहीं बन रहा सर। तो ऑप्शंस में आपको खरीदारी करके एवरेज करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। यहाँ मोमेंटम ट्रेड करते हैं आप, और मोमेंटम में कभी एवरेज नहीं किए जाते हैं। एक सवाल आया है एशियन पेंट को लेकर राम भाई के पास। 28 अक्टूबर की कॉल लेने की इच्छा है, क्या इसमें कॉल लेनी चाहिए? जी सुमित जी, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कोई मेंशन उन्होंने की है? कौन नहीं, सी स्ट्राइक इन्होंने प्राइस वो देख 28 रही है? अक्टूबर की कॉल बोली है, स्ट्राइक मेंशन नहीं करी है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको सिर्फ चार्ट पे मोमेंटम कैसा दिख रहा है इसका? जी सुमित जी, आप देखेंगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम बना था एशियन पेंट में, करीबन 2600 के आसपास दो बार जाने की कोशिश की और वहां से स्टॉक नीचे आ रहा है या करेक्शन में है। आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर और अपना 200 एसएमए और 52 जो एसएमए है वहां पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 2450 यहाँ से टूटता है तो और वीकनेस हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अपना जो 52 एम है और 20 एम है उसके बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ से नया ब्रेकआउट तो नहीं दिख रहा है और एक साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में ही काम कर सकता है। तो अगर आपका कैश में व्यू है तो 2450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। ओके। लॉरस लैब का फ्यूचर 928 पे गौरव तिवारी साहब ने खरीद रखा है, अब इन्हें इसमें क्या करना चाहिए? लॉरस लैब में आप देखेंगे सुमित जी, तो काफी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आज एक करेक्शन में है। बट यहाँ पर भी एक पॉजिटिव रुझान है। यहाँ पर 895 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। और आप देखेंगे तो 905 के आप 885 से लेके 905 का एक जोन था और वहीं से बाउंस दिया था। तो करीबन 895 का एक स्टॉप आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके जो पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। यहाँ पर मुझे अभी भी लग रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। आज के दिन में थोड़ा सा वीक हुआ है, बट ये इट कैन बी अपॉर्चुनिटी टू अक्यूमुलेट द स्टॉक्स। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको दिख रही है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। राकेश जजोदिया साहब के पास जियो फाइनेंस का 321 का फ्यूचर बाय है, यहाँ इन्हें क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, आप देखेंगे जियो फाइनेंस में एक अच्छा सा पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ था और करीबन 338 के आसपास से एक रिजेक्शन आया है और वहां से आप देखेंगे तो 307 3010 के आसपास एक बेस बनाकर स्टॉक ने अपना यहाँ पर वापस अपना शुरू किया है। स्ट्रक्चर ही आप देखेंगे तो काफी अच्छा चार्ट दिख रहा है। करीबन 313 312 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले दिनों में करीबन उनका जो प्राइस है वो तो आ सकता है, उसके ऊपर लेवल भी मिल सकते हैं करीबन 324 से लेकर 326 के। तो 324 326 तक के जोन्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक इनायत साहब का हैदराबाद से सवाल आया है। इनके पास अक्टूबर की 5200 की कॉल है ट्रेंट की, और ये आउट ऑफ फ्लेवर था, बीच में मोमेंटम में वापस आया है। अभी क्या करना चाहिए इसमें? जी ट्रेंड में आप देखेंगे सुमित जी, तो काफी एक वॉलेटाइल स्टॉक है और आप देखेंगे तो काफी ऊपरी लेवल से यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी भी चार्ट वीक है और करीबन 4950 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो वहां से और बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर दिख सकती है। तो अगर आपका नेकेड पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। करीबन 4950 का काफी डीप स्टॉप लॉस है और वहां पर ऑप्शन अगर नेकेड है तो काफी डिके हो सकता है। तो एक आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अभी भी आप साइडवेज टू नेगेटिव जोन में है और अगर 4950 अगर टूटता है तो और डाउनसाइड पॉसिबल है। तो मेरी सलाह रहेगी अगर एग्जिट कर सकते हैं कम लॉस में तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि जब तक सुमित जी 5150 के ऊपर नहीं जाता यहाँ पर दूसरा कोई मोमेंटम नहीं लग रहा है और वहां पर एक रेजिस्टेंस भी है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ लोअर लेवल और दिख सकते हैं। तो एक वीक चार्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर खरीदारी करके नहीं चलना चाहिए। ओके, वरुण सर, एक सवाल आया है अभिषेक मणि साहब का। इनके पास दो पोजीशन है, एक टीटागढ़ की 960 की कॉल ले रखी है इन्होंने 16 रुपए के दाम पर, और दूसरा लोधा की 1200 की कॉल ले रखी है 35 रुपए के दाम पर। इन दोनों में ही आप कोई टारगेट्स लेके चल रहे हो क्या?
सुमित जी, लेटली आप देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा सा मोमेंटम बना हुआ है। आज के दिन में आप देखेंगे तो एक काफी रेलवे स्टॉक्स, दूसरे जो सिलेक्टिव रेलवे स्टॉक्स है वहां पर एक मोमेंटम है। टीटागढ़ की आप पर्टिकुलरली बात करेंगे तो 970 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जैसे ही 970 के ऊपर निकल रहा है, यहाँ आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अच्छे यहाँ पर लेवल बन सकते हैं। टीटागढ़ आप देखेंगे डेली चार्ट पर भी अपने 200 ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा था, हाल फिलहाल 200 के ऊपर एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो यहाँ मोमेंटम तो अच्छा है। आप ऑप्शन में पोजीशन है, कितना जल्दी उनका रेट आता है उस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। बट आप देखेंगे तो करीबन 930 का एक एसएल मेंटेन करके चलिए। जब तक 930 के ऊपर स्टॉक है, पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। और जैसे ही 970 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, तो आने वाले दिनों में 1000 से लेके 1020 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। और सर, दूसरा आपने लोधा बताया ना। जी। जी। सुमित जी, लोधा का चार्ट में देख रहा हूँ तो एक साइडवेज जोन में चल रहा है, करीबन 1150 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। और वहां से ही एक बाउंस मिला है। और 52 ईएमए जैसे 1250 है, वहां से एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो अभी तो चार्ट डेली पर और इंटरडे टाइम फ्रेम पर काफी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है स्ट्रक्चरली। बट 1150 का एक अच्छा सा जोन बना है, 1150 का एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके। हिंदुस्तान कॉपर, पिनाकिन पटेल साहब पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। आज खबर भी आई थी कुछ, और सेक्टर को टेलविंड भी है कॉपर के प्राइसेस को लेकर। सो अभी क्या करें इसमें? जी। हिंदुस्तान कॉपर देखेंगे तो काफी अच्छे से मोमेंटम में है, और आज भी आप देखेंगे तो करीबन 5% प्लस है, एक अच्छा सा रुझान है। बट आप देखेंगे तो इंटरडे टाइम फ्रेम पर काफी थोड़ा रनअप हो चुका है, और आपका 20 ए में काफी दूर है। तो यहाँ पर एक ट्रेड रिवर्सल हो सकता है करीबन 275 के आसपास। तो मेरी सलाह रहेगी, अगर गिरावट में आपको मिलता है 280 85 के आसपास, 275 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो आपको अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पर कंफर्टेबल है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करने के लिए, तो एंटर करिए। ये थोड़ा वेट करिए स्टॉक को कंसोलिडेशन का जोन में आने के लिए, या फिर एक प्राइस करेक्शन आता है तब एंटर करिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हो चुका है। बट नीचे 280 285 के आसपास एक्यूमुलेट करना सही रहेगा। यहाँ पर मोमेंटम में अगर आप चालू बस में, अगर चलती बस में चढ़ना शुरू करेंगे, तो यहाँ से गिरने की संभावना बढ़ जाती है सुनील जी। ओके। एक आईटी पे आपका व्यू, माधव मित्तल साहब पूछ रहे हैं कि इन्फोसिस लॉन्ग कर सकते हैं क्या? आप क्या मान रहे हो, क्या कॉन्ट्राबेट इन्फोसिस की जा सकती है अभी? सुमित जी, आईटी पर हमारा एक पॉजिटिव व्यू था। हमने जब लास्ट वीक पर शो किया था, तब भी आईटी के चार्ट्स हमने प्रेजेंट किए, तो करीबन 37,000 के आपने जो टारगेट से दिए थे। तो आईटी अभी भी देखेंगे एज ए इंडाइसिस वीकली चार्ट्स पर एक अच्छा सा बॉटम बना के सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया था। बट यहाँ पर डेली में अभी भी अपने 200 एसएमए के नीचे काम कर रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड बना रहेगा, और ऐसी जो खबर आती रहेगी। इन्फोसिस एक आउटलाइनर है, क्योंकि वहां पर आपको देखेंगे तो कंपनी ने एक बायबैक अनाउंसमेंट किया है, और करीबन काफी अच्छा बाउंस जो बायबैक है वो अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में करीब आपको 1440 1450 1475 के आसपास अगर मिलता है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में 1600 के टारगेट इन्फोसिस दिखा सकता है, क्योंकि आप वहां पर एक कंपनी का एक अनाउंसमेंट है बायबैक का, तो थोड़ा सा आईटी पैक से आउट परफॉर्म भी कर सकता है। तो थोड़ा सा बायबैक का अनाउंसमेंट भी है, तो आईटी पैक को लेकर आप एक राय सुन रहे थे वरुण सर की तरफ से। इसके अलावा पिरामल फार्मा का एक फ्यूचर बाय किया हुआ है हर्षित अहलुवालिया साहब ने 209 रुपये के दाम पर। अब ये पूछ रहे कि इसमें लॉस हो रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए? विवेक जी, पिरामिल फार्मा ने एक माफ कीजिएगा सुमित जी, पिरामिल फार्मा ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था करीबन 205 के ऊपर, और करीबन 210 के हमें फ्राइडे के दिन हमें लेवल देखने को मिले थे। यहाँ पर एक करेक्शन जोन में है, क्योंकि आप देखेंगे तो आईटी से एक रब ऑफ इफेक्ट मिला है, क्योंकि हो सकता है कि फार्मा पर मार्केट अब थोड़ा सा डर पैनिक है कि मार्केट में कि फार्मा सेक्टर पे भी कुछ आ सकता है आईटी के बाद। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा कंसिडरेशन में है, या थोड़ा आप देख लीजिए पुल बैक है। जब तक 200 के ऊपर पीपीएल है, तब तक ये पॉजिटिविटी बनी रहेगी। हालांकि 200 एसएमएस से नीचे काम कर रहा है, 215 का एक जोन है, वहां से रिजेक्शन आ सकता है। बट यहाँ पर 200 के ऊपर एक आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है, हायर हाई हमें मिल रही है डेली चार्ट्स पर। तो आने वाले दिनों में करीबन 215 के टारगेट आ सकते हैं। अगर आपके पास और आप बार कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, तो 200 के आसपास जितना आप एवरेज कर पाए उसके नजदीक कर लीजिए। 199 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले दिनों में हम यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके। तो अगर कोई स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली कैरी करना हो पिरामल फार्मा में, तो आप कौन सा देख रहे हो?
197 का क्लोजिंग बेसिस पे। 197 क्लोजिंग बेसिस पे, ओके। एक सूरज जी का सवाल आया है, सिप्ला का फ्यूचर होल्ड है इनके पास 1570 रुपए के दाम पे, तो क्या एक टारगेट और क्या एक स्टॉप लॉस आप लेके यहाँ चल रहे हो? सुमित जी, सिप्ला एक ब्रॉड रेंज में काम कर रहा है, करीबन 1530 से लेके 1600 पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ब्रॉड रेंज बनी हुई है, और करीबन अभी 1580 के आसपास से वहां पर काफी रिजेक्शन मिले हैं। तो 1530 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 1530 के नजदीक जितना आप खरीद सकते हैं वहां पर आप बाय करिए। वहां से एक अच्छा सा हमें रुझान मिलता है, करीबन 2-3 ट्रेड ऐसे हो चुके हैं जरी करीबन 1535 से एक बाउंस मिलता है और 1580 के आसपास आ रहा है। तो एक 50 पॉइंट्स का एक ब्रॉड रेंज है। जैसे ही 1600 1580 1600 के ऊपर क्लोज आता है, हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है, और 1530 के नीचे क्लोज आएगा तो और थोड़ी गिरावट हमें मिल सकती है। तो एक जोन है, जितना आप नजदीक सपोर्ट के आसपास आप एंटर कर पाए वो बेटर है। आज भी देखेंगे तो 1.41% डाउन है, करीबन 1554 चल रहा है। तो 1535 के आसपास आप बाय करिए, 1525 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ओके। एक सवाल दुर्गेश कुमार मिश्रा जी का है, इन्होंने निफ्टी की 25,400 की पुट ले रखी है और 136 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहाँ पर पुट लेना ज़्यादा बेटर था या कॉल बेचना ज़्यादा बेटर था? सुमित जी, आप देखेंगे तो अगर कॉल सेल की होती तो क्यों उनको अच्छा रहता, क्योंकि आप देखेंगे तो एक गैप डाउन जोन के बाद आप देखेंगे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और करीबन अपने विवेक विवेक के आसपास चल रहा है, और आप देखेंगे 25,250 एक अच्छा सा सपोर्ट भी है। तो बार बार मार्केट वहां पर आता है और वहां से एक बाउंस हम उनको मिल रही है। तो अगर व्यूअर का ऑप्शन है और आप देखेंगे तो कल एक्सपायरी भी है, तो उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका 25,315 के ऊपर मार्केट चलना शुरू करेगा, करीबन 25,350 65 के लेवल भी आ सकता है। तो एक कैश पर एक नजर बना के रखिए स्पॉट चार्ट पर। 25,310 315 के ऊपर अगर मार्केट चलना शुरू करता है तो आपका जो पुट है वहां लॉस बुक कर सकते हैं, और वहां से एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि डीके जो है वो काफी फास्ट होगा यहाँ पर। तो डिके जो है वो ज़्यादा होगा। ये बात सही है कि एक्सपायरी करीब जैसे जैसे होती है आपके पास बहुत बैंडविड्थ होती नहीं है कि आप उसको होल्ड कर पाएँ। सो आपका जो एक्सपायरी करीब आते आते आपका जो जितना भी प्रीमियम है वो वाइप आउट होने लग जाएगा। सो उससे पहले आप निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाटा क्योंकि सुमित जी आप कंज्यूमर। देखेंगे तो हाँ क्योंकि हाँ। सुमित जी आप देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस ही 102 चल रहा है, और जी। उनका जो एंट्री प्राइस है 136 है। तो यहाँ पर ही उनको आई थिंक काफी बड़ा लॉस हो रहा है। तो अगर स्टॉप लॉस में मेंटेन नहीं करे तो ये डीके काफी बड़ा हो सकता है। तो ये एक पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी भी है, इस पोजीशन में एटलीस्ट, क्योंकि आप एक्सपायरी के बेहद करीब हैं। रवि कनौजिया साहब के पास 1140 की कॉल है टाटा कंज्यूमर की, 19 रुपये पे उन्होंने ली थी। अब इसमें क्या करना चाहिए? बहुत मोमेंटम तो आता नहीं है, बीच में आया था, अभी क्या करें? अ, सुमित जी आप देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर की कॉल उन्होंने अगर 1240 की अगर ली है तो काफी आउट ऑफ द मनी है, और यहाँ पर अगर लॉस है तो यहाँ पर बुक करके निकल जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो 1134 चल रहा है। तो 100 रुपीज आप उनका अपसाइड में जो ओटीएम है काफी डीप ओटीएम है। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा कोई अच्छा सा अभी मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अगर आप पोजिशनली स्विंग ट्रेड कर रहे हैं एफएनओ में या कैश में, या आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। बट 1240 का लेवल एक्सपायरी तक आना मुश्किल लग रहा है, तो एक बार एग्जिट करना ही बेटर रहेगा। ओके। दीपक जैन साहब के पास औरोबिंदो फार्मा का फ्यूचर है, 1130 रुपये के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है और फार्मा आज आउट ऑफ फ्लेवर है, अभी क्या करें? अरविंदो फार्मा में करीबन 1040 से लेके 1060 का एक अच्छा बेस बना था, और वहां से हमें एक अच्छा सा मूव मिला है। और आप देखेंगे तो एक हायर हाई क्रिएट करने की कोशिश की डेली चार्ट्स पर करीबन 1080 पर। अगर आपका थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक है, 1080 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले दिनों में 1155 से लेके 1175 के यहाँ पर टारगेट हमें मिल सकते हैं। एंड साधु कुमार साहब का एक सवाल है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे, इन्होंने 580 की कॉल ले रखी है 11 रुपए के दाम पे। अब ये पूछे कि कोई एग्जिट लेवल आपको दिख रहा है क्या? सुमित जी देखेंगे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक साइडवेज जोन में चल रहा है, करीबन 580 से लेके माफ कीजिएगा 565 से लेके 600 के आसपास का एक लेवल चल रहा है। यहाँ पर एक फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छा सा मूव मिला था, उसी के कैंडल के आसपास यहाँ पर क्लोज कर रहा है। तो आप देखेंगे तो थर्सडे और फ्राइडे का जो लो है उसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए करीबन 580 के आसपास। 580 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आपको एक लॉस बुक करना है।
और 595 के ऊपर अगर स्टॉक जा रहा है तो यहाँ पर 610 625 के लेवल भी मिल सकता है। तो जो आपका थर्सडे का जो कैंडल था वो काफी बड़ा कैंडल मोराबोजो कैंडल था, बुलिश कैंडल, और उसके अंदर वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी थे। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। बिकॉज आप देखेंगे इनसाइड कैंडल बन रही है दो, एक फ्राइडे के दिन बनी, एक आज के दिन बनी। जैसे ही 595 के ऊपर चलना शुरू करेगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम दिख सकता है, तो बने रहिए। बट एक स्टॉप लॉस टाइट 580 का टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। तो आपको एक राय दी गई है। अच्छा, लास्टली एक मोहम्मद शाहिद साहब का सवाल है। इन्होंने 120 की केनरा बैंक की कॉल ले रखी है, ₹1.65 पे। अब 30 सितंबर की ये कॉल है, सो इनके पास टाइम तो है, लेकिन डिके यहाँ पर भी आएगा स्ट्रांगली। आज मोमेंटम है, टेलविंड है, इन द मनी अभी तक तो नहीं हुई है, क्या किया जाए? सुमित जी होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो कैनरा बैंक पर हमारा पॉजिटिव व्यू है। करीबन 122 के लेवल्स हम देख रहे हैं यहाँ पर आ सकता है। आपकी कॉल है तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 118 का। 118 के अगर नीचे आपका आवरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट क्लोज होता है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 122 के आसपास का लेवल यहाँ पर दिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक राय आपको दी गई है कि केनरा बैंक के रेफरेंस में भी। तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट से कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, वरुण सर? जी सुमित जी, पीएसयू बास्केट्स पर हम बुलिश है, और आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक अच्छा सा एक ट्रिपल बॉटम का कंफर्मेशन हमें मिला है। करीबन 7250 से लेके 7300 का एक जोन था, वहां से एक बाउंस मिला है। तो जो टारगेट पैटर्न, जो पैटर्न्स के जो टारगेट बन रहे हैं वो करीबन 7700 के आसपास के हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बुलिश व्यू है कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर है। और इनफैक्ट कैनरा बैंक को हमने 115 पर और बैंक ऑफ बड़ौदा करीबन 248 पर रेकमेंड किया हुआ है हमारे पिछले शो में। तो यहाँ पर काफी अच्छा पॉजिटिव हमें स्टांस दिख रहा है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में। ओके, वरुण सर, जाने का समय हो रहा है, लेकिन जाने से पहले कोई स्टॉक जिस पर आपकी नज़र है, कोई पोजीशन? जी सुमित जी, एक अपडेट देना चाहूंगा। करीबन हमने फ्राइडे के दिन 7830 के आसपास अपोलो हॉस्पिटल में सेल कॉल दी थी, ओके। और उसका फर्स्ट टारगेट था 7745 और 7710। दोनों टारगेट अचीव हो गए अपोलो हॉस्पिटल में। अगर किसी की पोजीशन हो दर्शक की, हमारे व्यूवर्स की, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल में सेल कॉल दी गई थी शुक्रवार को, उसमें आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। और कोई स्टॉक जिस पर अभी नज़र है आपकी? सुमित जी, आज के दिन थोड़ा कंसोलिडेशन मार्केट में चल रहा है, तो मैं वेट करूंगा। और पीएसयू बैंक्स पर हमारी जो कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर जो बाई गई है एडवाइस, अगर लोअर लेवल पर मिल रहा है तो वहां पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टांस बना रहेगा। चलिए, और वरुण सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी सुमित जी, आज हमने जो भी कोई स्टॉक्स पर बात की वहां पर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारी कंपनी या कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। आप देखेंगे सिक्योरिटी मार्केट आज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही आप कोई भी ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान में रखें। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो फिलहाल इस थैंक यू सो कार्यक्रम को ही मच। समेटेंगे। अब ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आपसे आगे भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।